बड़े बड़े चौधरियों की और बड़े बड़े सरमायादारों की चौधराहट मस्जिद में आने के बाद सब फेल। मस्जिद के बाहर अपने आप को बड़ा कहना, छोटा कहना, तू बड़ा मैं बड़ा, तू छोटा मैं छोटा, ये मस्जिद के बाहर कहना। मेरे घर में आए हो तो सब बराबर हो, खान भी हो, अंसारी भी हो, तेली भी हो, सो भी जिस बिरादरी के मानने वाले हो, सब लोग मेरे घर में एक हैं। एक गरीब आदमी का बच्चा आलिम कुरान है, आलिम है, हदीस है, पढ़ के आया है मदरसे से, बहुत गरीब है बच्चा बेचारा, उसका बाप ज़कात ले लेके खाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। लेकिन अगर इल्म में माहिर और आगे है, मौलवी है, हाफिज है, तो वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा होगा और बड़े से बड़ा अमीर उसके पीछे नमाज पढ़ेगा। ये मसावात का दर्स अगर किसी मजहब ने इज्तिमाई शक्ल में दिया है तो वो इस्लाम। यही आजान की आवाज पार्लियामेंट में एमपी और एमएलए मुसलमानों के लिए भी है, और यही आजान की आवाज सड़कों पर भीख मांगने वाले भिखारियों के लिए भी है। दोनों एक ही वक्त में मस्जिद में आएंगे। अमीर के लिए कोई अलग वक्त और गरीब के लिए कोई अलग वक्त नहीं। अमीर के लिए कोई और मस्जिद नहीं और गरीब के लिए कोई और मस्जिद नहीं। मेरे घर में आए हो तो सब बराबर हो, सब फकीर हो। यहां मांगो मुझसे, अपने घर में दौलत दिखाना, मेरे घर में तुम सब फकीर हो। अंतुमुल फुकरा, आए मस्जिद में आने वालों तुम सब फकीर हो, तुम सब मेरे फकीर हो। वल्लाहु गनीयुन हमीद, अल्लाह गनी है, वो बेनियाज है, वही काबिल तारीफ है। बस अल्लाह ही मालिक है और सब फकीर हैं। ये दर्स देता है इस्लाम। मसावात का दर्स अगर देता है तो इस्लाम देता है। या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। आए संपूर्ण जगत की मानव जाति, आए सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम सब आदम की औलाद हो, तुम सब हव्वा के बेटे हो, तुम सबका एक ही बाप है मनु आशु, और तुम सबकी एक ही माँ है शत्रुपा ह्यूबती। तुम सब इसी माँ के और इसी बाप के बेटे हो। ये कुरान ने सबको भाई भाई कहा है, सबको कहा तुम सारी दुनिया के इंसानों, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। और इस्लाम लाने के बाद सारे काले गोरे के फर्क को मिटा दिया जाता है। देख लीजिए, हय्या अलस सलाह की आज़ान की आवाज जब कानों में पड़ती है, अमीर गरीब सब अल्लाह के घर में जमा है, अंसारी भी है, खान भी है। मस्जिद के बाहर अपने आप को बड़ा कहना, छोटा कहना, तू बड़ा मैं बड़ा, तू छोटा मैं छोटा, ये मस्जिद के बाहर कहना। मेरे घर में आए हो तो सब बराबर हो, खान भी हो, अंसारी भी हो, तेली भी हो, सो भी जिस बिरादरी के मानने वाले हो, सब लोग मेरे घर में एक हैं। बड़े बड़े चौधरियों की और बड़े बड़े सरमायादारों की चौधराहट मस्जिद में आने के बाद सब फेल। क्यों? तुम सब फकीर मांगने ही तो आए हो। पूरी नमाज क्या दुआ ही तो है, पूरी नमाज क्या भीख ही तो है। आप अल्लाह से मांगी तो रहे हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। आप मांगी तो रहे हो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी, मेरे ऊपर रहम फरमा, वहदनी, मुझे हिदायत दे, वआफ़िनी, मुझे आफियत दे, वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क़ दे। अरे मांग ही तो रहे हो तुम अल्लाह से। पूरी नमाज तो भीख है, यानी आप अल्लाह से मांगने गए हैं। आप तो खुद साबित कर रहे हैं कि अल्लाह मालिक है और हम फकीर, और तुम किसी गरीब आदमी को भगाओगे। इसी मंजर को देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ये देखिए अमीरी गरीबी के फर्क को मिटा दिया गया है, काले गोरे के फर्क को मिटा दिया गया है। यही तो इस्लाम है, यही तो दर्स दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। इस्लाम यही दर्स। हजरत उमर फारूक पेशाब कर रहे हैं और उनका गुलाम कहता हुआ चीखता हुआ निकला, ये अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर फारूक को नहीं देख पाया वो, और अमीरुल मोमिनीन पेशाब कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा, कमीना अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहा, पता नहीं मैं पेशाब कर रहा हूं, ऐसे कैसे उठ जाऊंगा। जब इस्तंजा करके फारिग हुए तो उसको, ए जरा जी
देख नहीं रहे हो कि मैं पेशाब कर रहा था? अमीरुल मोमिनीन, एक थप्पड़ दिया उसके गाल पर। हाँ बोलो क्या बात? उसने अपनी कुछ बात बताई और कहा ठीक है अच्छा चलो हो जाएगा। उसके बाद जब जाने लगे, हजरत उमर फारूक इधर मुड़े, वो इधर मुड़ा। उनका गुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे जिस काम के लिए भेज रहे हैं मैं जा रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी गुजारिश है। कहा जी बोलो। अभी अभी आपने मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा है, बस आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अकेले में जाकर, अपने घर में तन्हाई में जाकर थोड़ी देर के लिए इतना सोच लेना कि ये थप्पड़ आपने जायज मारा है कि नाजायज मारा है। इतना एहसास कर लेना, कहीं आपने धोखे में और उजलत में, जल्दबाजी में तो मेरे गाल पे थप्पड़ नहीं मार दिया। मुझे तो अपनी कोई गलती नजर नहीं आ रही थी, हो सकता है कि आपको कोई गलती नजर आए। अगर कोई गलती नजर आ जाए तो मुझे भी बता देना। अमीरुल मोमिनीन ने कहा साफ साफ गलती है। जब तुम देख रहे हो कि मैं पेशाब कर रहा हूं, बैठा हूं इस्तंजे के लिए, फिर तुम अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहे हो। कोई आदमी पेशाब छोड़कर कैसे आ जाएगा? उस आदमी ने जवाब दिया, गुलाम ने, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, उसकी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं, मुझे नहीं मालूम था कि आप पेशाब कर रहे हैं बैठे हुए हैं। मेरी नजर तो आपके ऊपर पड़ी नहीं। मैं रोजाना आपके दरवाजे पर खड़े होकर अमीरुल मोमिनीन कहता था। आज भी मैंने कह दिया, ये सोच करके आप अंदर होंगे तो बाहर निकल आएंगे। मैंने घर के दरवाजे पर खड़े होकर अमीरुल मोमिनीन चिल्लाया। मैंने मुड़ के नहीं देखा कि आप इधर नाली के किनारे पर बैठकर पेशाब कर रहे हैं। मैंने मेरी नजर आपके ऊपर नहीं पड़ी, और इस बात को मैं अल्लाह की कसम खाकर बता सकता हूं, कह सकता हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा, जब तूने अल्लाह की कसम खाकर इतनी बड़ी बात कह दी तो बात ही खत्म है। फिर मैंने तुझे जो थप्पड़ मारा है वो मेरी गलती है, वो मेरा कसूर है। आए मेरे खादिम, तुम भी ये गाल हाजिर है, और तुम भी जोरदार थप्पड़, जितनी जोर से मैंने तुम्हें मारा है उतनी जोर से थप्पड़ तुम मेरे गाल पर मार लो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे मारना ही नहीं है, बस एहसास दिलाना है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैंने आपको माफ कर दिया। फरमाया उसको पकड़कर कि तुम इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, तुम मेरे नीचे हो, खादिम हो। ऐसा ना हो कि कल कयामत के दिन तुम मेरा गरीबान पकड़ लो और कयामत के दिन तुम मेरा बदला ले लो। नहीं, तुम्हें आज बदला लेना होगा। उस खातिम ने, उस गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं उसी अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने दिल से आपको माफ कर दिया है। जब आपने अपनी गलती का एतराफ कर लिया है तो मैं दिल से माफ कर रहा हूं। मैं अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं, कयामत के दिन मैं आपसे बदला लेने का कोई हकदार नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं आपको इसी दुनिया में अल्लाह के लिए माफ कर रहा हूं। जब हजरत उमर ने ये सुना तब उसको छोड़ा गया। जब तुमने अल्लाह की कसम खाकर मुझे माफ कर दिया तो अमीरुल मोमिनीन, ये तो हिंदुस्तान जैसे एक मुल्क के नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत। 22 लाख मुरब्बा मील। अरब भी, ईरान भी उसी में, मिस्र भी उसी में, आजरबाईजान भी उसी में, उर्दू भी उसी में, अलजायर भी उसी में, शाम भी उसी में। गौर कीजिए, इतनी सारे के सारे जो आज अलग अलग मुल्क बन गए हैं, इतनी बड़ी बस्ती के अकेले 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, और अपने आप को बदले के लिए पेश कर रही है, मुझे भी मारो। क्यों? क्योंकि इस्लाम लाने के बाद अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं। गाल के बदले गाल, हाथ के बदले हाथ, गर्दन के बदले गर्दन। मैंने तुम्हें मारा है, तुम मुझे। ये है मसावात। इस्लाम दीन तौहीद है, दीन रिसालत है, दीन मसावात है, दीन अदल है,
दीन तकवा है। और अभी मैंने जो आपको बताया है मसावात का युद्ध, इस्लाम दीन सहल भी है, आसानी है इसके, बहुत आसानी। पहले जमाने में इतनी आसानियां नहीं थी। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, इतनी जबरदस्त फर्जियत है नमाज की कि किसी भी हाल में और किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो लेकिन पढ़ो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो लेकिन पढ़ो, यही आसानी है। यह नहीं कहा कि मर रहे हो लेकिन खड़े होकर पढ़ो, यह नहीं कहा जान जा रही हो फिर भी खड़े होकर पढ़ो। माफ तो किसी कंडीशन में नहीं है, लेकिन आसानी इतनी दे रखी है कि खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो। होंठ हिलाकर पढ़ सकते हो तो होंठ ही हिलाकर पढ़ो। वुजू करने से तबीयत और खराब हो रही है तो तयम्मुम करके पढ़ो लेकिन पढ़ो। पेशाब की में नलकी पड़ी हुई है, पाइप पड़ा हुआ है, पेशाब की थैली लटकी हुई है, इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना है। मुंह के होंठ हिलाकर पढ़ना है, जबान हिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। आसानी। इस्लाम दीन एतदाल, दीन मोतदिल है, इसके अंदर एतदाल ही एतदाल मिलेगा। ज़कात फर्ज है मुसलमानों हम सब के ऊपर, लेकिन जो साहिब इस्तिताअत न हो, यह नहीं कहा गया कि तुम अपना घर बेचो तब ज़कात दो। एतदाल में ज़कात फर्ज है उन लोगों पर जो साहिब इस्तिताअत हो। हज फर्ज है हम सब के ऊपर, लेकिन जो इन इस्तिताअत इलैहि सबीला, जो वहां तक जाने की ताकत रखता हो। हज फर्ज है मुसलमान पर, लेकिन ये नहीं कहा गया कि अपनी दुकान बेचकर जाओ लेकिन जाओ, यह नहीं कहा गया अपना मकान बेचकर जाओ लेकिन जाओ। आसानी है इस्लाम। पानी नहीं मिल रहा है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। एतदाल है और सहूलत है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा सहूलत और क्या होगी कि एक शख्स आया अल्लाह के रसूल के पास और कहने लगा हलक तो या रसूल अल्लाह, बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। आपने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ली। आपने कहा अच्छा, गलती तो हुई है तुमसे, लेकिन इस्लाम के अंदर रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि इस एक रोजे को तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा बाद में। अब एक गुलाम आजाद करो। कहा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी हमें गुलामी करते हुए हो गई दूसरे की, हम कहां के गुलाम आजाद कर पाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो दूसरा ऑप्शन भी है, अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो मुसलसल, पे दर पे कंटिन्यू, शहरैनी मुतताबिऐन, कंटिन्यू रखना है, रेगुलर, पर पे दर पे, एक भी छूटना नहीं चाहिए बीच में। 60 रोजे मुसलसल बिला किसी उज़्र और बिला किसी बीमारी के, एक भी रोजा आपने अगर छोड़ दिया तो अब तक जितने रखे वो सब बेकार। मसलन अगर आपने 50 रोजे रखे, अब सोचा कि थोड़ा 2-4 दिन आराम कर लें, 10 ही तो रह गए हैं, और जहां आपने बिला किसी उज़्र के, बिला किसी बीमारी के एक रोजा भी छोड़ दिया, वो 50 बेकार। फिर से रखो 1 से 7। कहता कितने? का 60। कहा अल्लाह के रसूल एक रोजे का तो ये हाल है, बीवी से मिल बैठा, 60 रोजे कहां से रख लूंगा, मेरे पास 60 रोजे रखने की भी ताकत नहीं। आपने कहा फिर एक और तीसरा रास्ता है, बस आखिरी, लास्ट वे, आखिरी रास्ता। का क्या है बताइए बताइए। आपने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। सोचने लगा। आपने कहा क्या सोच रहे हो? कहा कि अल्लाह के रसूल इसके अलावा कोई का नहीं, सिर्फ 60 मिस्कीनों को, अब ये आखिरी रास्ता है। कहा अल्लाह के रसूल आपको शायद मेरी कंडीशन मालूम नहीं है। आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा अपना यह हाल है कि अगर सुबह खाने को मिल जाए तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को मुझे और मेरी फैमिली को अगर खाने को मिल जाए तो सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता हूं। हमें दोनों टाइम खाना नहीं मिल पा रहा है, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिला सकता हूं? नहीं है। 3 ही ऑप्शन होते हैं और तीनों उसके पास नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा लो, रुको मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करवाता हूं, कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे थोड़ी बीवी हलाल हो जाएगी तुम्हारे लिए।
नमाज का वक्त होता है, नमाज के बाद आपने ऐलान किया सहाबा से, ये तुम्हारा भाई है, रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर बैठा है, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं, रोजे रखने की ताकत नहीं, मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत नहीं, इसके लिए चंदा करो, जो किसी के पास हो लेकर आओ, इसकी मदद करो, ये अपने इलाके के गरीबों मिस्कीनों में तकसीम कर देगा, इसका कफारा अदा हो जाएगा, इसकी पेनाल्टी अदा हो जाएगी। अच्छा, अब लोग अपने घर से लाए, कोई 2 खजूर, कोई 5 खजूर, कोई 10 खजूर, कोई कुछ, एक टोकरा भर गया, इतनी बड़ी थैली, अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से उठाकर उसको दिया, लो ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए चंदा किया है, पकड़ो इसको। कहा मैं क्या करूं इसका अल्लाह के रसूल? ताज्जुब देखिए, कहा अल्लाह के नबी ने जाओ अपने कबीले में, अपने खानदान में जाओ और इसको अपने इलाके के गरीबों में, अपने कबीले के गरीबों में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा और तुम्हारी बीवी हलाल हो जाएगी तुम्हारे लिए, जाओ। कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने कबीले में किसको दूं? आपने कहा बताया तो, अपने इलाके के गरीबों में, मिस्कीनों में बांट दो। कहने लगा अल्लाह की कसम, पूरे गांव में, पूरे कबीले में, पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। ये सुना तो अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आपके दांत दिखाई देने लगे, आपकी बाँछें खिल उठी और हंसते हुए कहा तो तू ही ले जा, जा खुद खा ले और अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा, जा। इससे ज्यादा आसानी कौन से मजहब में और किस मजहब में मिलेगी? आपको ताज्जुब होना चाहिए। एक मौका तो ऐसा आया कि जब मक्के से मदीना की तरफ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले जा रहे हैं और मदीने में जब एंट्री करते हैं तो मदीने की औरतें अपने छतों के ऊपर चढ़कर देख रही हैं कि देखें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी किसके मकान पर रुकती है। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहती थी। मदीने की औरतें मदीने की अपने घरों की छतों पे चढ़ गईं और मदीने की छोटी छोटी बच्चियां 6-6 साल की, 5-5 साल की अपने हाथों में ढोल लेकर दफ बजा रही हैं, दफ बजाती जा रही हैं। मदीने की छोटी छोटी बच्चियां और गीत गाती जा रही हैं। आज मदीने का हर एक शख्स खुश है कि आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। जब नबी अकरम की सवारी मदीने में एंट्री करती है, मदीने की औरतें छतों पे चढ़ के ये मंजर देख रही हैं कि देखें आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सवारी किसके यहाँ रुकेगी। और छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही हैं और उन गीत में अल्फाज उनके ये जबान से अदा हो रहे हैं, तलाल बदरु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई, तलाल बदरु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये अल्फाज उनकी जबानों से अदा हो रहे हैं, उनकी जबान से ये जुमले निकल रहे हैं, तलाल बदरु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई। अल्लाह का शुक्र है आज 14वीं रात का चांद फारान की चोटियों से चमका है। आज मक्के से तुलू हुआ है और मदीने में तशरीफ लाया है। आज फारान की चोटियों से 14वीं रात का चांद चमका है, नमूदार हुआ है। वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, इस पर हम अल्लाह की जितनी भी तारीफ करें कम है। नबी अकरम की शान में वो छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियां ये गीत गा रही हैं। अल्लाह के नबी ने जब उनकी जबान से निकलने वाले इस गीत को सुना तो आप मुस्कुरा दिए। जब आप मुस्कुराए और मदीने की छोटी छोटी बच्चियों ने जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा तो उनकी जबान से ये जुमला भी निकल गया। एक लड़की छोटी सी बच्ची ने ये जुमला अपनी जबान से अदा कर दिया, वफीना नबियुन यअलमु मा फी गद। आए मदीने वालों, आज हमारे दरमियान एक ऐसे नबी तशरीफ लाए हैं, आज हमारे दरमियान एक ऐसे पैगंबर आ गए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, जो कल का इल्म भी रखते हैं, कल क्या होने वाला उनको मालूम है।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब ये जुमला उस छोटी सी बच्ची के मुंह से सुना तो आप अपनी सवारी से उतर गए और उस छोटी सी बच्ची के पास आए और आपने फरमाया दाई हाज़िहिल कलिमात, बेटी इस जुमले को छोड़ दो, बेटा इस जुमले को पढ़ना छोड़ दो, इनको ये जुमला मत पढ़ो, वही पढ़ो जो तुम पहले पढ़ रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, वही पढ़ो, ये ना कहो वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद, ये मत कहो कि हमारे पास एक ऐसे रसूल आए हैं जो कल की बात जानते हैं। बेटी अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा, मुझे कल का इल्म नहीं है। अल्लाह के रसूल ने शिर्क को इतना भी गवारा नहीं किया। आप नहीं चाहते थे कि अल्लाह के इल्म में हमको भी शरीक किया जाए। मेरे भाइयों, उस छोटी सी बच्ची को भी, छोटी छोटी बच्चियों के कपड़ों पे कौन नजर डालता है, छोटी छोटी बच्चियों की हरकतों पे कौन नजर डालता है? लोग कहते बच्ची है, छोटी है, चलो कोई बात नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल भी चाहते तो ऊँटनी से आगे बढ़ सकते थे, अरे बच्ची है कह दिया, लेकिन नहीं, आप ऊँटनी से उतरे क्योंकि आप जानते थे कि अगर आज मैंने इसको टोका नहीं और इसके अकल में और दिमाग में अगर ये बात बैठ गई तो फिर बुढ़ापे तक नहीं निकलेगी। क्योंकि बच्चों को जो शुरू में पढ़ाया और बताया जाता है मेरे भाइयों, वो बुढ़ापे तक उनकी अकल में पैवस्त रहता है। जब बड़े होने के बाद उनको कहा जाए कि ये काम छोड़ो तो क्या कहते हैं वो लोग, अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, हम अपने बाप दादा के जमाने से करते चले आ रहे हैं, बाप दादा को हमने ऐसे ही करते हुए देखा है। बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी चीज को छुड़वाना। अल्लाह के रसूल ने उसी वक्त उन बच्चियों से कहा, दई हाज़िहिल कलिमात, इन कलिमात को छोड़ो, वही पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए। ये इस्लाम की खुसूसियत है मेरे भाइयों। इस्लाम की एक खुसूसियत यह है कि वो दीन तौहीद है। तौहीद हर मजहब में मिलेगी, यहूदियत में तौहीद, ईसाइयत में तौहीद, हिंदू भाइयों में तौहीद, लेकिन साथ में शिर्क भी है। जो ईसाइयत ये कहती हो देयर इज नो गॉड, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और उसी ईसाइयत में ये लिखा हुआ हो कि ईसा और मरियम और अल्लाह ये तीनों एक और एक तीन, 1/3, 3/1, एक 3 में डिवाइड, 3 1 में, यानी अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है, ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा है। यह अकीदा हो जिसका, ईसाइयत में यह है देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं अल्लाह के अलावा। लेकिन उसी ईसाइयत में शिर्क भी है, और शिर्क क्या है? वो अल्लाह ही को ईसा और अल्लाह ही को मरियम भी मानते हैं। वो ईसा ही को अल्लाह और ईसा ही को मरियम मानते हैं, वो मरियम ही को अल्लाह और मरियम ही को ईसा भी मानते हैं। एक को 3 और 3 को 1, ईसाइयों का एक बहुत बड़ा तबका इस अकीदे का हामिल है। यहूदियों में चले जाओ तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। ईसाइयों का एक दूसरा तबका ईसा को अल्लाह का बेटा कहता, सन ऑफ गॉड, और बाकायदा बाइबल में लिखा है आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से, अपने बाप से ये दुआ करूंगा, यानी अल्लाह से। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को अपना बाप मान रहे हैं। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा गिरोह ईसा को सन ऑफ गॉड कहता, अल्लाह का बेटा कहता है। हमारे हिंदू भाइयों में भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, जहां ये लिखा हो एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, मास्टर ऑफ वर्ल्ड, एक क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है दूसरा नहीं। जहां इतनी बड़ी तौहीद हो वहां ये भी लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं तुम्हारे। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, यजुर्वेद के इस मंत्र को देखिए, जहां ये लिखा हो उसी से मांगो, वही सब कुछ देने वाला है।
यचित्तियो यो बिम्बिम्बा, उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जहां इतनी बड़ी तौहीद हो वेदों के अंदर, वहां यह भी हो कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, रोजाना एक देवी को या एक देवता को आप खुश कर सकते हो, और 33 करोड़ को करना जरूरी है। सबको खुश करो। और यह भी कहा एक दिन में एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। और एक भी अगर ना खुश रहा, अप्रसन्न रहा, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग, जिंदगी भर की इबादत बेकार। अब आप बताइए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना समय चाहिए, कितने दिन चाहिए? 33 करोड़। एक दिन में एक खुश होगा, एक दिन में दो नहीं हो सकते, तो 33 करोड़ दिन चाहिए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए। इंसान के पास इतना समय कहां है कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रह सके और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर सके। कुरान करीम तौहीद से भरा हुआ, तौहीद की दावत देते हुए कहता कुल हुवल्लाहु अहद, आए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, इसी पर पूरी तौहीद टिकी हुई है। लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को नहीं जना और न वो जना गया है, यानी उसको भी किसी ने नहीं जना, न उसने किसी को पैदा किया, न उसको किसी ने पैदा किया। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा है न उसका कोई बेटा है। लम यलिद, न उसने किसी को जना, यानी न वो किसी का बाप है। वलम यूलद, न वो जना गया, यानी न वो किसी का बेटा है, न उसका बाप है, न उसका बेटा है, न उसकी बीवी है। ये तौहीद है खालिस। ये है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती की इबादत न करो, किसी को अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए मत पुकारो। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। माला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में लिखा जाएगा। फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद तलब करेगा, मांगेगा, पुकारेगा, तो तू जालिम कहलाएगा। यही तौहीद है। इस्लाम की खुसूसियत यह है कि ये दीने तौहीद है। दूसरी खुसूसियत यह है कि रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, किसी भी मजहब के मजहबी इंसान मजहब को उठाकर देख लो, वो किसको मानते? जिसको भी मानते हैं उन्होंने उसको इंसान ही नहीं रहने दिया। कोई एक मजहब उठा दो, कोई एक धर्म, गौतम बुद्ध के मानने वालों ने, आप चले जाइए नेपाल लुम्बिनी में, मैं गया हूं, गौतम बुद्ध का मंदिर, मुझे जब मेरा प्रोग्राम था लोग मुझे घुमाने के लिए ले गए, मुझे दिखाया गौतम बुद्ध में के मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। वो गौतम जो अपने सच्चाई की तलाश में निकले, अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बेटे राहुल को छोड़ा और सच्चाई की तलाश में जंगलों में निकल गए, लकड़ियां चबा चबा कर जंगल में घूमते रहे और अपनी परवरिश करते रहे और सच्चाई की तलाश में रहे। जो एक इंसान थे, लेकिन उनके मानने वालों ने इंसानियत के दर्जे से उनको निकाल कर भगवान का दर्जा दे दिया। और आज गौतम बुद्ध के मंदिर पर आप देखेंगे लिखा होगा बुद्ध भगवान। बहुत दूर मत जाइए, दिल्ली चले जाइए, सिखों के गुरुद्वारे में चले जाइए,
आप चांदनी चौक पर जहां गुरु नानक जी की मूर्ति बनी हुई है, आप अंदर जाएंगे तो आपके सर पे वो लोग रुमाल रख देंगे, कुछ कपड़ा रख देंगे और कहेंगे कि अब जाइए आप। कोई भी जा सकता है वहां, लेकिन उनके जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर पे कुछ कपड़ा वपड़ा रख के, रुमाल वगैरह रख के आप जा सकते हैं। मैंने देखा है मेरे भाइयों, आज भी गुरु नानक की मूर्ति पर लिखा है नानक भगवान। वो गुरु नानक, जब आप गुरु ग्रंथ पढ़ेंगे तो गुरु नानक का एक वाकया गुरु ग्रंथ में आपको मिलेगा, एक मुसलमान के ताल्लुक से, कि बहुत कंजूस और बखील एक मुसलमान था। चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, 1 रुपया नहीं देगा उसके बदले में, चाहे उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाए। लगता है ऐसा शख्स खाने में अगर मक्खी भी गिर जाए तो निकाल के फेंकता नहीं होगा, पहले चूसता होगा फिर फेंकता होगा। इतना कंजूस बखील मुसलमान। जब नानक जी को पता चला, ये गुरु ग्रंथ में लिखा है उनकी किताब में, जब उनको पता चला है तो गुरु नानक उसके पास एक सुई लेकर गए। वो सुई जो कपड़ा सिलते हैं जिससे हम लोग, एक छोटी सी सुई उसके पास लेकर गए और गुरु नानक ने उस मुसलमान आदमी से कहा कि मेरे भाई, मैं ये छोटी सी सुई लेकर आया हूं। उसने बड़ी इज्जत की उस गुरु नानक की और कहा ये बैठिए। उसने नाश्ता पानी चाय जो भी उस दौर में चलता था उसने खिलाया पिलाया, और इस गुरु नानक ने चलते वक्त उस मुसलमान को सुई दी और सुई देकर कहा ये आज रख लीजिए, मैं आपके पास अमानत के तौर पे रख रहा हूं, ये सुई आज रख लेना अपने पास संभाल कर, और मैं जा रहा हूं। तुम्हारे धर्म में तुम्हारा अकीदा ये कि एक दिन इंसान मरेगा, फिर दोबारा उसको उठाया जाएगा, कयामत के दिन उसका हिसाब व किताब होगा। मुसलमान ने कहा जी हाँ। फरमाया बस ये सुई को तुम अभी रख लो, अपने बेटों को भी नसीहत कर दो कि जब तुम मरो तो ये सुई भी तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र तक पहुंचा दें। कल कयामत के दिन जब उठो और जब अल्लाह तुम्हारा हिसाब व किताब ले तो ये सुई मुझे कल कयामत के दिन दे देना। वो मुसलमान कहने लगा आपका दिमाग तो नहीं खराब है, भला ये सुई लेकर कोई ऊपर जाएगा है? तो गुरु नानक ने यही बात उसकी पकड़ ली। गुरु ग्रंथ में लिखा है कि गुरु नानक ने उस मुसलमान से कहा कि जब एक छोटी सी और मामूली सी सुई तुम ऊपर नहीं ले जा सकते तो इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने बड़े मकानात और जमीन और जायदाद के तुम मालिक हो, फिर भी तुम्हारे दरवाजे के पास मोहताज और फकीर मायूस होकर मजबूर होकर लौट जाता है, तुम उसको एक दिरहम नहीं, एक दीनार नहीं, 1 रुपया तक नहीं देते हो, तुम एक फूटी कौड़ी नहीं देते हो, उसको भगा देते हो, तो क्या ये सारी की सारी चीजें अपनी छाती पर रखकर ले जाओगे? उस मुसलमान पर बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों का असर न पड़ा, लेकिन गुरु नानक की इस बात का इतना असर पड़ा कि गुरु नानक लिखते, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि उस मुसलमान ने गुरु नानक की बात मानकर अपनी जमीनों जायदाद सदका और खैरात कर दी, अपना मालो दौलत तकसीम कर दिया, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया। गुरु नानक ये मिसाल मुसलमान की देकर अपने सिख भाइयों को बताना चाहते थे कि देखो एक मुसलमान हमारी बात इतनी मानता है, तुम सिख बिरादरी के होकर हमारी बात नहीं मानते हो। मैं बताना ये चाहता हूं कि सिखों ने भी उस महान पुरुष को, उस गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया, इंसान नहीं रहने दिया। गौतम बुद्ध को बुद्ध भगवान, गुरु नानक को नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ तो उन्होंने महावीर जी को भी महावीर भगवान का दर्जा दे दिया। हिंदू भाइयों में आ जाओ, कृष्ण जी और रामचंद्र जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया गया। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया गया। मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा मजहब बाकी है जहां उन्होंने अपने यहां आने वाले महान पुरुष को पुरुष और इंसान ही रहने दिया हो, सिवाय इस्लाम के। इस्लाम वो मजहब है जो अपने दरमियान आए हुए पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंसान मानता है, भगवान खुदा का दर्जा नहीं देता है, बल्कि अल्लाह ताला अपने नबी की जबान से
ऐलान भी करवा रहा है कि आए नबी कह दो कहीं ऐसा ना हो कि आपके इंतकाल के बाद दुनिया वाले आपको भी पूजने लगे, आपकी भी इबादत करने लगे, आपको भी भगवान का या खुदा का दर्जा दे दें। इसलिए अपनी जबान से कह दो। अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में अपनी जबान से ऐलान किया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, तुम्हारी तरह मिस्लुकुम। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, शादी ब्याह में, बीमारी में, सेहत में, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारा एक सर मेरा भी एक सर। तुम्हें बीमारी होती है मैं भी बीमार होता हूं, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम खाते हो पीते हो मैं भी खाता हूं और पीता हूं। अरे यही तो वजह थी कि अरब के लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते थे। वो कहते थे ये कैसा आदमी है, अपने आप को रसूल कह रहा है। क्या एक हमारी तरह उठने बैठने चलने फिरने वाला इंसान भी रसूल हो सकता है? और वो कहते थे मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। ये कैसा रसूल है जो हमारी तरह खाता पीता भी और बाजारों में चलता फिरता भी है। यानी उनकी नजर में ये बड़ी अजीब चीज थी। वो कहते थे कि कोई इंसान भी रसूल हो सकता है, चलने फिरने वाला भी। अरब के लोग इंसान मानते थे लेकिन रसूल नहीं। हमारे यहाँ पर एक मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल मानता है लेकिन इंसान नहीं। गौर कीजिए, वो रसूल नहीं मानते थे लेकिन इंसान मानते थे। कहते थे माले हाजर रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। ऐसा इंसान भी रसूल हो सकता है जो खाता पीता हो और चलता फिरता हो बाजारों में, हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह बाजारों में चलता घूमता है और कह रहा रसूल है। कैसे हम मान लें? और हम रसूल मानते हैं और कहते हैं कि वाह साहब हम जैसे नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में हमारी तरह के एक इंसान थे। और ऐसे इंसान थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, एक सहाबी, बदवी, अराबी, देहाती आता है और आने के बाद कुछ बात कहना चाहता अपने इलाके की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ बोलो क्या बात। वो आया और कुछ कहना चाह रहा है, अल्लाह के रसूल, और कांपने लगा, थर्राने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा बोलो क्या बात है, क्यों डर रहे हो, बोलो। कहा कि वो मैं अपने इलाके के लिए, फिर कांपने लगा। अल्लाह के रसूल अपनी जगह से उठे और उस देहाती के पास, उस अराबी के पास गए और जाने के बाद उसके दोनों कांधों को पकड़ा, ऐसे दोनों कांधों को पकड़ा और कहा ला तखफ, डरो नहीं, क्यों डर रहे हो। और आगे जो जुमले कहे वो देखिए, इन्नी लस्तु बी मलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। क्यों डर रहे हो, मैं बादशाह नहीं हूं। मेरे सामने तुम कुछ बात कहना चाहते हो कहो। इन्नी लस्तु बी मलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। अब उसने सोचा हाँ ये तो सही कह रहे हैं, मैं बादशाह नहीं हूं। और उसका डर उसके दिल से निकालने के लिए आपने कहा अनबनु इमरातिन ताकुलुल कदीद, बोलो जो बोलना हो, मैं बादशाह नहीं हूं, डरो मत। मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी ऐसी माँ ने पैदा किया है। मैं भी एक ऐसी औरत के पेट से बाहर आया हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। अनबनु इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी ऐसी माँ का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। कदीद अरब के अंदर क्या करते थे, ऊंट का गोश्त, जैसे ऊंट को नहर किया, 2 किलो 4 किलो 5 किलो का बड़ा टुकड़ा उसका काटा और उसको साल्ट लगाकर, नमक वगैरह लगाकर उसको धूप में खुश्क कर लिया जाता था, धूप में उसको सुखा लिया जाता था।
और फिर जरूरत जब पड़ती थी तो उसी में से थोड़ा थोड़ा काट कर जरूरत के वक्त पका लिया करते थे और खा लिया करते थे, और बाकी टुकड़ा रखा रहता था। फिर कभी जरूरत पड़ी एक हफ्ते बाद फिर थोड़ा सा काटा, फिर पकाया और खाया। इस गोश्त को कदीद कहते हैं अरबी जबान में। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आना बनो इमरातिन ताकुलुल कदीद, क्यों डरते हो मुझसे, मैं भी ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। यानी ताजा गोश्त भी जिसको खाने को नहीं मिलता था, कभी 4-5 किलो का टुकड़ा साल्ट नमक वगैरह लगा के धूप में सुखा लिया और जरूरत पड़ी तो उसी में से काट के पका लिया। ये गोश्त का टुकड़ा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने चला करता था। गोश्त के सूखे टुकड़े खाने वाली औरत का बेटा हूं मैं। उसके बाद उस देहाती का डर निकला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, और फिर उसने अपनी बात अल्लाह के रसूल के सामने रखी। मैं बताना ये चाहता हूं कि लोगों ने तसव्वुर क्या दिया है अपने अपने महान पुरुषों के बारे में। किसी ने बुद्ध भगवान, किसी ने नानक भगवान, किसी ने महावीर भगवान, किसी ने कृष्ण भगवान, किसी ने राम भगवान, किसी ने सन ऑफ गॉड ईसा को अल्लाह का बेटा, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। लेकिन इस्लाम ने तसव्वुर यही दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भगवान नहीं थे, खुदा नहीं थे, अल्लाह नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी मां के बेटे थे जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। यहां से हम अंदाजा लगाएं कि खुसूसियत क्या है इस्लाम की। इतनी सादगी कोई पेश करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं किए, न करवाए, बल्कि आपको लोगों को यह सिखाने में अच्छा लगता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा आप ये कहलवाया करते थे कि ये कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें अब्दियत का इकरार भी है और रिसालत का इकरार भी है। इस बात का इकरार करो और गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अब्दुहु अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। इस बात का इकरार करो कि पहले बंदे हैं और बाद में रसूल हैं। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने तालीम दी है और शिक्षा दी है। जब आपने यहूद और नसारा को देखा, जब आपने यहूद और नसारा को देखा कि वो अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा कर रहे हैं, तो आपको बड़ा मलाल हुआ। कुछ लोग हियरा बस्ती है एक मुल्क शाम के अंदर, कुछ लोग हियरा बस्ती से आए मुसलमान, वहां उन्होंने उस बस्ती के अंदर शाम में देखा कि वहां के यहूदी और ईसाई अपने अपने आलिमों को और अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं। तो ये लोग अल्लाह के नबी के पास जब मदीने आए तो अल्लाह के रसूल से कहने लगे, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हीरा बस्ती के अंदर शाम के इलाके में यहूदी और ईसाइयों को देखा है कि वो अपने अपने नबियों को और अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? फिर उन्होंने एक और सवाल कर दिया, अय अल्लाह के नबी, जब आप इंतकाल फरमा जाएं, जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और आपको कब्र में दफन कर दिया जाए, अल्फाज देखिए हदीस के, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या उन लोगों ने पूछा क्या मैं आपको सजदा ना करूं? जब यहूद और नसारा अपने अपने बुजुर्गों को, उलमा को सजदा कर रहे हैं, तो आप तो ज्यादा हकदार हैं, मैं आपको सजदा ना करूं? तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा उनसे, लौ मररता बिकबरी अन अतसजुदु लहू, लौ मररता बिकबरी अतसजुदु लहू, क्या कल मेरे इंतकाल के बाद तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम उसको सजदा करोगे? वो क्या कह रहे हैं, अय अल्लाह के रसूल, मैंने देखा है कि लोग अपने अपने उलमा को सजदा कर रहे हैं, यहूद और नसारा अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? वो जिंदगी में इजाजत मांग रहे हैं साहबा, क्या मैं आपको सजदा ना करूं? और आप जिंदगी में तो छोड़ो, आप उनसे सवाल कर रहे हैं, लौ मररता बिकबरी तसजुदु लहू, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? कोई
मुआफिकत देख रहे हैं सवाल और जवाब में। वो इजाजत मांग रहे हैं साहबा कि मैं क्या आपको सजदा ना करूं, यानी आप भी तो जिंदा, क्या मैं आपको सजदा ना करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी आपको फिक्र अपनी जिंदगी की नहीं है, आपको फिक्र है अपने इंतकाल के बाद कहीं ये लोग मेरी कब्र को सजदा ना करने लगे। जिंदगी में तो मैं इनको रोक लूंगा, अभी मैं बाहयात हूं, मैं इनको मना कर दूंगा, मैं इनको रोक लूंगा, अभी तो मेरे पास ताकत है रोकने की, अभी मैं मना कर दूंगा नहीं मुझे सजदा बिल्कुल मत करो। तो जिंदगी में तो मैं रोकने की ताकत रखता हूं, तो आपको फिक्र हुई कहीं मेरे इंतकाल के बाद ये सजदा ना करने लगे मेरी कब्र पर। तो आपने क्या कहा, लहू मररता बिक़ब्री अतस्जुदु लहू, कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? उन्होंने कहा ला, नहीं अल्लाह के रसूल, नहीं, कब्र के पास से गुजरूंगा तो सजदा नहीं करूंगा। आपने कहा फला तफअलू, ऐसा करना भी नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, आपने कहा ऐसा करना भी नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और नसरानियों पर जिन्होंने अपने अपने अंबिया की, अपने अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, जिन्होंने अपने अपने रसूलों की और अपने अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करने की जगह बना लिया। साहिब अर्रहीक़ुल मख्तूम मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़िए माया नाज तसनीफ़ अर्रहीक़ुल मख्तूम। और आखिरी वक्त के नबी के हालात, तो नबी अकरम ने इंतकाल से 2 दिन पहले ये दुआ भी मांगी थी अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, आय अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को बुत खाना ना बना देना, अल्लाह मेरी कब्र को मेरे इंतकाल के बाद ऐसी जगह ना बना देना जहां लोग इबादत करने लगे, मेले ठेले लगने लगे, जियारतें होने लगे, चिराग जलने लगे, ये सब होने लगे। आपने मना किया और आपने फरमाया, दुआ भी की अल्लाह, पहले तो ये कहा अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, और बाद में ये दुआ भी कर ली कि अल्लाह मेरी कब्र को सजदागाह मत बना देना, मेरी कब्र को चूमने चाटने की जगह ना बना देना। मेरे भाइयों, यहां से आप सीखिए कि आपने अपने बारे में क्या कहा, ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है, सिर्फ इस्लाम की, वरना हिंदू धर्म, हिंदू भाइयों में देवी देवता नहीं। एक बेटा अपने शराबी और जुआरी बाप के भी पैर छूता है और उसको भी रुकू करता और सजदा करता है। एक पत्नी अपने जुआरी और कबाबी पति के भी पैर छूती है। इस्लाम के तसव्वुर को समझने की कोशिश करो तो इस्लाम तौहीद, दीन तौहीद भी है, दीन रिसालत भी है, रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है। और हिंदू मजहब की किताबों में भी लिखा है कि आखिरी नबी भगवान नहीं इंसान होगा, उसका नाम अहमद होगा। वेदा हामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात यन्याया, वेदा हामिद पुरुष अहमद पैदा होगा, अहमद जन्म लेगा, पुरुष से महानिमादित्य महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। पुरुष इंसान कहा गया है वेदों में, अहमद नाम बताया गया है। अल्लाह के नबी के 2 नाम थे ना, एक मोहम्मद और अहमद, दोनों नाम कुरान में आए हैं। मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा है और अहमद नाम आपकी मां आमिना ने रखा है, और दोनों नाम कुरान में आए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम, ये मोहम्मद नाम भी आया है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी अपनी कौम को, तो कहा था व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। मोहम्मद और अहमद दोनों नाम आए, और वेदों में क्या कहा गया, वो भगवान नहीं होगा, अहमद उसका नाम होगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादित्य इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा, अल्लाह का नाम बहुत ज्यादा लेगा। अल्लाह का नाम जितना अल्लाह के नबी ने लिया, हमें कोई लेता हुआ नजर ही नहीं आता। कहां है, मुझे दुनिया अपनी तारीख में दिखलाए कि किसने नाम लिया है अल्लाह का इतना ज्यादा। सुबह से लेकर सोने तक
उठे बिस्तर से, सबसे पहले आंख खुली, आंख खुलते ही अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्लाह का नाम। अब नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे हैं, चाहे तहज्जुद हो या फजर की नमाज हो, तो वुजू बनाने के लिए जैसे ही बैठे बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में कदम रखने जा रहे हैं नमाज फजर के लिए, जैसी मस्जिद में कदम रखते हैं अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा, अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। मस्जिद में दाखिल होते हैं, नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक खड़े हैं अल्लाह की हम्दो सना और तारीफ, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की हम्दो सना। अब रुकू में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक रुकू में अल्लाह का नाम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह का नाम। या सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाह का नाम। या सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रब का नाम। रुकू से उठ रहे हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह का नाम। सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक सजदे में हैं अल्लाह का नाम। दोनों सजदों के बीच में बैठे हुए हैं तो रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, अल्लाह का नाम, रब का नाम। या अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह का नाम। आखिरी रकात में बैठे हैं तो अत्तहियात में बैठे हैं तो अल्लाह का नाम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़ ज़ुनूबा इल्ला अंत। अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। और अबू बकर सिद्दीक ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा। दोनों बुखारी के अंदर आई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू बकर सिद्दीक ने पूछा और कहा कि अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगता रहूं, तो अल्लाह के नबी ने उनको ये दुआ सिखलाई, आए अबू बकर तुम ये दुआ पढ़ते रहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ सिखलाई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और खुद अल्लाह के नबी का मामूल ये था कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम यहाँ पर भी ले रहे हैं। नमाज शुरू की थी तो अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाहु अकबर। अब जब नमाज कंप्लीट करके खत्म करने का वक्त आया तो अल्लाह ही के नाम पर खत्म कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। नमाज से फारिग, अब जब तक मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, क़ुल हुवल्लाहु अहद, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब तक मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह का नाम। अब मस्जिद से निकल रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। घर से बाहर निकल रहे हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। किसी आदमी से मुलाकात हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुसाफा कर रहे हैं तो यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, सामने वाला छींक दिया और उसकी मुंह से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको जवाब दे रहे हैं यरहमुकल्लाह। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम,
कपड़ा उतार रहे हैं तो अल्लाह का नाम, घर में दाखिल हो रहे हैं तो अल्लाह का नाम, घर से निकल रहे हैं तो अल्लाह का नाम, किसी ऊंची जगह पर चढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, किसी ऊंचाई से नीचे, पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह। एक मिनट ऐसा बता दो कि जिस मिनट में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान अल्लाह का नाम न ले रही हो। खाना खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, खाना खा के फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अपनी बीवी से अपने जायज मुतालबात पूरे कर रहे हैं तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निब शैतान व जन्निब शैतानी मा रज़क़ना। गौर करो मेरे भाई, यहां तक कि लेटरीन और पेशाब और पायखाने में जा रहे हैं तो उधर भी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। पूरा दिन आपका गुजर गया अल्लाह का नाम लेते लेते, अब बिस्तर पे सोने की बारी आई, उठे थे तो अल्लाह का नाम लेकर, अब सो रहे हैं तब भी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया वरुण तपसा। अल्लाह का बहुत नाम लेगा, अल्लाह का इतना नाम लिया है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस्लाम की खुसूसियत क्या है कि ये दीन तौहीद भी है, दीन रिसालत भी है, दीन मसावात, बराबरी का सबसे बड़ा अलंबरदार, मसावात का सबसे बड़ा अलंबरदार। आज भी सेकुलर की बातें होती हैं, लेकिन आज भी किसी मंदिर के अंदर किसी हरिजन की एंट्री आज भी नहीं होती। आज भी कोई ऊंची कौम का आदमी किसी नीची कौम जात की बरादरी के आदमी के साथ एक थाली में नहीं खा सकता है। आज भी ब्राह्मण और हरिजन दोनों एक साथ मिलकर किसी मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने यही सब चीजें तो देखी थी, तो उन्होंने छोड़ दिया था हिंदू धर्म और कहा था कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। लेकिन महात्मा गांधी ने कह दिया कौन सा इस्लाम? हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, शिया, सुन्नी, बरेलवी, कादियानी, चकलालवी, रिजवी, अहले हदीस। ये क्या, उन्होंने इतने नाम गिना दिए। उन्होंने कहा ओफो, कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया, मैं इस्लाम लाने के लिए तैयार। अब इतने मसलक तुमने बता दिए, अब इनमें से कौन अच्छा है सबको पढ़ना पड़ेगा हमें। अगर एक साल भी सबको पढ़ा तो 72 साल लग जाएंगे, 72 फिरकों को पढ़ने में। इतनी तो मेरी जिंदगी भी नहीं रह गई। गौर कीजिए, कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया। और जब महात्मा गांधी ने उनके सामने हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, चकलालवी, कादियानी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये वहाबी, ये सब रखा तो उनका दिमाग चकरा गया। उन्होंने कहा मैं इस्लाम भी छोड़ रहा हूं, अब मैं बौद्ध धर्म कबूल कर रहा हूं। फिर वो बुद्धिस्ट बन गए अपने 20,000 अनुयायियों के साथ। मसावात का दर्स अगर देता है तो इस्लाम देता है।